ये आदमी एक बहुत बड़ा झूठा है। इस आदमी ने पूरी की पूरी इंडियन एनिमी कम्युनिटी को तंग करके रखा है। इस बंदे ने यहाँ तक कि फॉरेन यूट्यूबर्स को भी तंग करके रखा है। इस बंदे ने अपनी ऑडियंस से इतने झूठ गए कि कुछ हिसाब नहीं है। लेकिन फिर भी इस बंदे के हज़ारों में सब्सक्राइबर्स हैं, उसके हज़ारों में लाखों में व्यूज़ आते हैं। ऐसा क्यों? मैं बात कर रहा हूँ कॉपी यूट्यूबर एनटीसी एनिमे, और आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपका इस बंदे से मन उठ जाएगा और आप इसे जाके अनसब्सक्राइब भी कर दोगे। मैं आपको अनसब्सक्राइब करने नहीं कहूँगा, आप खुद ही जाके अनसब्सक्राइब कर दोगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ऑरेंज और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये बंदा आखिर आजकल इतना हाईलाइट में क्यों आ रहा है। सब लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि ये जो बंदा है ये बहुत सारे यूट्यूबर्स की कॉपी करता है। जी हाँ, यानी कि मतलब ये फॉरेन यूट्यूबर्स की जो रीलें होती है उनको सिर्फ हिंदी में डब कर देता है, एडिटिंग भी कुछ चेंज नहीं करता और वही अपने चैनल पर डाल देता है। और इसके वाले पे ज़्यादा व्यू आते हैं उस फॉरेन बंदे से, जबकि उसने मेहनत रिसर्च और एडिटिंग करके वीडियो डाली है, जबकि इस बंदे ने सिर्फ वॉइस ओवर करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल दिया है। लिटरली वर्ड टू वर्ड इसके सेम होते हैं। क्या तुम्हें पता है ब्लैक क्लोवर का प्रोटैगनिस्ट आस्था डायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है एस्ट्रोथ के साथ, जो कि है टाइम डेविल, और एस्ट्रोथ वही है जो टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल्स में से एक है। Did you know that the hero of Black Clover Asta may be directly related to the time devil Astaroth? The only one of the 3 strongest devils that still hasn't been revealed. ये बात बाहर कैसे आई थी? ये बंदा काफ़ी समय से लोगों की कॉपी करता आ रहा है, लेकिन ये बात बाहर लाई कुछ 3-4 छोटे यूट्यूबर्स ने। मैं बात कर रहा हूँ क्रिश कुन, दक्ष एक्सप्लेन और जूइची एनिमे के बारे में। इन लोगों ने मिलकर इस सारी चीज़ को सामने लाया और बताया कि ये बंदा असलियत में कितना बड़ा कॉपी कैट है। और जब ये चीज़ सामने आई, ये बंदे का कोई रिप्लाई नहीं आया 1-2 दिन तक। लेकिन उसके बाद ये बंदे का इंस्टाग्राम पे मतलब ये एक्टिव हो गया अचानक से, और इसने एक लाइव स्ट्रीम की जिसके अंदर इसने सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न समझाया हमको, क्योंकि इसके पीछे अब ऑडियंस पागल हो गई थी ना कि भाई तू कॉपी करता है, ये वो सारी चीज़ें। तो इसने एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक लाइव स्ट्रीम की, और लाइव स्ट्रीम के अंदर इसने क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी इसकी कॉपी कैट वाली आदत के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने ये जो बात है कि मैं कॉपी करता हूँ, इसने खुद ने कहा कि ये जो बात है, ये जो वीडियो इसकी सेम होती है फॉरेनर यूट्यूबर से, वो जो बात है इसने कहा कि मैं पहले से ही अपनी ऑडियंस को बता चुका हूँ। यानी कि जब उसने खुद ने कहा कि जब उसके 600, 700, 800, 1000 सब्सक्राइबर थे, तो उसने लोगों को कह दिया था कि यार मैं ये वीडियो हटाऊँ या रहने दूँ। और इसकी ऑडियंस कितनी प्यारी है। इसकी ऑडियंस ने कहा कि रहने दो, तुम्हारे व्यूज़ कम आते हैं, तुम कॉपी करो, सोचो। और इस बंदे ने ऑडियंस की बात मान ली और इसने वो वीडियोस रहने दी। इसका ये कहना है, ये बंदे ने खुद ने कहा कि तब उसके 600-700 सब्सक्राइबर थे, और 600-700 और अभी जितने इसके सब्सक्राइबर हैं उस नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब तुम्हारे 600-700 बंदों को तो पता है कि बंदा ये कॉपी करता है, तो वो ऐसे मन बना के आते हैं कि किसी फॉरेन यूट्यूबर का इसने उठा के डाला है। लेकिन वो जो हज़ारों लोग हैं बाकी, वो सारे तो ये दिख के आ रहे हैं ना कि भाई तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट है, और वो जो फॉरेनर यूट्यूबर है उसकी मेहनत वेस्ट जा रही है। ये बंदे उस फॉरेनर यूट्यूबर की भी देख सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हीं को ये चीज़ हिंदी में मिल गई तो वो ये यहाँ पे आके दिख रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, तो मैं आपको बता दूँ ये छोटी बात नहीं है। तुम लोगों को छोटी बात लग रही होगी, लेकिन यूट्यूबर्स के लिए एज अ क्रिएटर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आप इस फॉरेनर यूट्यूबर का कमेंट देखो। इसने कमेंट किया कि इस बंदे की वजह से मेरा चैनल बर्बाद हो गया है। इस बंदे ने मेरी बहुत सारी शॉर्ट्स और रील्स कॉपी करके डाली यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, कि यूट्यूब को लगा कि ये जो बंदा है ये ओरिजिनल है, क्योंकि इसके व्यूज़ ज़्यादा आते थे, यूट्यूब इसको ज़्यादा सपोर्ट करता था, तो इसके व्यूज़ ज़्यादा आते थे और फॉरेनर यूट्यूबर के कम आते थे। तो यूट्यूब ने इसकी वीडियो डिलीट करा दी, फॉरेनर यूट्यूबर की डिलीट करा दी, ये कह के कि ये बंदे की तुमने कॉपी की है, क्योंकि सारी चीज़ें सेम थी भाई, ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम थी। और वो बंदा अपना फेस नहीं डालता था, ये बंदा अपना फेस डाल देता था उसके एडिटिंग के ऊपर, जिसके कारण यूट्यूब को लगा कि इस बंदे की वीडियो रियल है और ये जो फेस नहीं दिखा रहा है फॉरेन यूट्यूबर जिसने रिसर्च करके वीडियो बनाई है उसकी फेक है, और उसका चैनल डीमोनेटाइज करा दिया। तुम समझ रहे हो, अगर वो बंदे के पास पैसे आ रहे होंगे तो वो पैसे इस बंदे की वजह से बंद हो गए। और ये तो सिर्फ एक क्रिएटर है जिसने खुल के सामने आके ये सारी चीज़ें कही। ऐसे कितने सारे फॉरेनर यूट्यूबर हैं जिसका इसने कंटेंट चुराया है, और उन सारे यूट्यूबर के खुद की वीडियोस पर व्यू नहीं आए, लेकिन ये लाखों में व्यूज़ ले जा रहा है। तो ये बात इसकी बिल्कुल फालतू है कि मैंने पहले ये चीज़ बता चुकी है, तुम्हें बाद में भी बतानी चाहिए थी कि तुम कॉपी कर रहे हो, तुम्हारी ऑडियंस से छुपाया क्यों। अब दूसरी बात, इसने एक रीज़न बताया कि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो हमेशा सेम कैसे रहती है। तो इसने क्या रीज़न बताया, आप हंसोगे ये जान के। इसने ये रीज़न बताया कि यार देखो, मैं जो है ना ChatGPT में जो प्रॉम्प्ट डालता हूँ, मतलब ChatGPT में आप कुछ भी सर्च करते हो ना,
कुछ भी उसको ऑर्डर या फिर कमांड देते हो उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो ये जब भी प्रॉम्प्ट डालता है तो वो सेम होता है जो फॉरेन यूट्यूबर ने डाला था वैसा, जिसके कारण ChatGPT इन दोनों को सेम स्क्रिप्ट देता है। तो पहली बात ये बहुत ज़्यादा फालतू बात है, क्योंकि प्रॉम्प्ट कभी भी ChatGPT सेम नहीं दे सकता। प्रॉम्प्ट ChatGPT तुम कितना भी कोशिश कर लो, अगर तुम 10 अलग अलग मोबाइल से एक ही चीज़ पूछोगे फिर भी वो अलग अलग स्क्रिप्ट देगा तुम्हें, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी इस बंदे का वो जो हज़ारों किलोमीटर दूर रहता है वो फॉरेन यूट्यूबर, उसकी IP एड्रेस अलग है, उसका सर्वर अलग है, लेकिन फिर भी वो जो सर्च कर रहा है वही ये बंदा भी सर्च कर रहा है, पता नहीं कैसे सर्च कर रहा है, और इन दोनों के स्क्रिप्ट सेम आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? और अदर यूट्यूबर ने इसकी कॉपी की होगी। ये बंदा तो बहुत शरीफ आदमी है, इसकी शक्ल देखो एक बार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऊपर से ये बहुत बड़ा एक हिपोक्रेट है, यानी कि ये दूसरे यूट्यूबर्स को कहता है कि तुम बहुत लो एफर्ट कंटेंट बनाते हो, मुझे इतने दिन लग जाते हैं स्क्रिप्टिंग करने में, इतना टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में। कहाँ की है तुमने एडिटिंग? कहाँ है तुम्हारी स्क्रिप्टिंग? सारी चीज़ें तो तुम उठा के डाल रहे हो। और इसने कई सारी पॉडकास्ट पे आया, एनिमे टीम के पॉडकास्ट पे आया, ये योर प्लानेट के पॉडकास्ट पे आया, काफ़ी सारे लोगों के पॉडकास्ट पे, और वहाँ पे जाके ज्ञान फैलता है कि कैसे तुम्हें बनना चाहिए एनिमी यूट्यूबर और कैसे तुम बन सकते हो एक सक्सेसफुल एनिमी यूट्यूबर कम समय में। तो इसके ज्ञान के मुताबिक तुम्हें कॉपी करनी चाहिए किसी फॉरेन यूट्यूबर की, जिससे तुम्हारे व्यू आए। ये बंदा बहुत ज़्यादा दोगला है, लिटरली बहुत ज़्यादा। इसने एक बार कहा था कि एक 6 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है जो सिर्फ जे के यानी कि मांगा रिव्यू ये सारी चीज़ें करके उसके व्यू आते हैं, और उसका चैनल पूरा इसी पे डिपेंड है। तो काफ़ी सारे लोग ने अंदाज़ा लगाया कि ये व्यू की बात कर रहा है। लेकिन इस बंदे को जब व्यू की ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा किया कि भाई तू इसकी बात कैसे कर रहा है, इसकी बात कैसे कर रहा है, तो फिर इसने कहा कि मैं किसी फॉरेनर यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, और मैंने बहुत ढूंढा जे का मुझे कोई 6 लाख या फिर जितना भी सब्सक्राइबर है मांगा रिव्यू करने वाला, ज़्यादा मुझे चैनल दिखे ही नहीं, ऑलमोस्ट मुझे दिखे ही नहीं। और ये बंदा बात कर रहा है कि फॉरेन यूट्यूबर का जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसके 5-6 लाख व्यू आते हैं। तो मेरी बात बताओ, इंडिया में सिर्फ 2 ही क्रिएटर है पहली बार जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उनके बहुत ज़्यादा व्यू आता है। पहला BBF लाइव, दूसरा व्यू एनिमी क्लाउड भी है, लेकिन वो रिव्यू नहीं करता, मांगा रिव्यू ज़्यादातर। तो ये दोनों ही चैनल है, जिसके अंदर से BBF लाइव के तब शायद 800-700 के थे, लेकिन वो फिर भी उसके 5-6 लाख व्यू नहीं आते थे। 5-6 लाख व्यू आते थे व्यू के, 5-6 लाख सब्सक्राइबर थे व्यू के, जिसके कारण इसने इनडायरेक्टली सारी चीज़ें यही कही कि वो बंदे लो एफर्ट कंटेंट बनाते हैं और उनको इतने ज़्यादा व्यू मिल जाते हैं। उसने कहा कि मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ इतने दिनों तो, और फिर जाके मुझे व्यू नहीं आते। भाई तुम कुछ भी बक रहे हो। मतलब माना कि व्यू का जो देखो, व्यू का जो कंटेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मैं खुद देखता नहीं ज़्यादा, मतलब दूसरे एनिमे यूट्यूबर का। लेकिन वो बंदा मुझे पता है कि खुद से मेहनत करके ओरिजिनल कंटेंट तो बनाता है, तुम्हारी तरह कॉपी करके नहीं बना देता। और एक और चीज़ इसने कही कि स्टार्टिंग में जिन क्रिएटर ने इसको एक्सपोज किया था ना, वो क्रिएटर से इसने बात कर लिया, उन क्रिएटर से इसने बात कर लिया, सारा मामला अच्छे से सुलझ गया है, इसने उन्हें सब कुछ समझा दिया है, ऐसा इसने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा। लेकिन बात तो कुछ और ही है। जब मैंने क्रिश कुन, वही जिसने स्टार्टिंग में इसकी वीडियो डाली थी इसको एक्सपोज करते हुए, उससे जब मैंने बात की तो भाई उसने भी कहा कि ये बंदा जो है कुछ भी बोल रहा है, इसने अभी तक कुछ क्लियर किया ही नहीं है। तो यार देख सकते हो अब ये कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा दोगला है। और मेरा कहना यह है कि अभी इसके ऊपर सिर्फ छोटे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं मेरी तरह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बड़े यूट्यूबर्स भी इसके खिलाफ वीडियो बनाएं, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि तुम किसी का कंटेंट पूरा को पूरा कॉपी कर रहे हो, अपना नाम चिपका रहे हो, उससे पैसे कमा रहे हो, उससे फेम कमा रहे हो, और वो जो बंदा है जिसका ओरिजिनल कंटेंट है उसकी वीडियो यूट्यूब ब्लॉक करे जा रहा है। यूट्यूब से भी मेरी यही है कि भाई तुम थोड़ा देख लिया करो कि किसकी वीडियो पहला आई है, किसकी बाद में आई है, शक्ल देख के मत कर दिया करो सीधा। और मैं चाहता हूँ कि व्यू, BBF लाइव, एनिमे क्लाउड अगर बनाए या फिर ट्वीट कर दे, जो भी, इनको इसके ऊपर कुछ ना कुछ कहना चाहिए। इसने कहा कि एनिमे TM से भी इसकी बात हो गई है कि सारी मामला क्लियर है, तो मुझे लगता है कि एनिमे TM से भी इसने झूठ ही कहा होगा, जैसे कि इसने कहा कि क्रिश कुन, दक्ष एक्सप्लेन, उनसे सारा मामला क्लियर कर दिया। यार इस बंदे को कम्युनिटी में रहने का मेरे हिसाब से कोई हक नहीं है। इसने काफ़ी सारी शॉर्ट्स वीडियो ही नहीं, इसने काफ़ी सारी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी कॉपी किया है। इसका आपने देखा होगा वर्सेस वाला, मतलब ये वर्सेस वाले कंटेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। लॉन्ग फॉर्म के अंदर इसके लाखों व्यू आते हैं, लेकिन इस बंदे ने उसमें भी बहुत सारी वीडियोस ऐसे कॉपी करके बनाई हैं, और जो इसने ओरिजिनल बनाई है उसमें काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, और फिर भी इसके लाखों में व्यू आता है। जबकि तुम मेरी लास्ट वीडियो देखो जिसके अंदर मैंने खुद से स्क्रिप्ट लिखी थी, सारी चीज़ें खुद से की थी, सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, सारी एडिटिंग की थी, अच्छे से एकदम वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी
उस पर ना कुछ एंगेजमेंट आई ना तो कुछ ज़्यादा व्यू आए। वैसे वो वीडियो तुम जाके देख सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं चाहता हूँ कि तुम किसी बड़े यूट्यूबर जैसे कि BBF लाइव, एनिमी क्लाउड, इनके कमेंट सेक्शन में जाके तुम भर दो कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर कुछ कहो, इसके ऊपर कुछ तो कहो, इसके ऊपर कमेंट करो, इसके ऊपर स्टोरी डालो। कि ऐसे छोटी यूट्यूबर से तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी ऑडियंस भी उतनी स्मार्ट है जितनी आप सोच रहे हो। हाँ चलो मिलते हैं, बाय।